नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम चर्चा करेंगे छठे चरण के रण को लेकर के। और इसी बीच श्रावस्ती उससे पहले सिद्धार्थनगर से खबर हम आपको बता देते हैं, जहां पर डुमरियागंज में किया गया मतदान बहिष्कार। बूथ संख्या सिद्धार्थनगर से खबर सामने आ रही है। खबर हम आपको सिद्धार्थनगर से बताते हैं। सिद्धार्थनगर से खबर, अभी तक नहीं पड़े एक भी वोट। गांव वालों ने मतदान करने से किया इनकार। सड़क नहीं बनने से गांव के लोग हैं नाराज। ग्रामीणों ने पहले ही किया था चुनाव बहिष्कार। सड़क नहीं बनने से गांव के लोग हैं नाराज। ग्रामीणों ने पहले ही किया था चुनाव बहिष्कार। एसडीएम सहित प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे। ग्रामीण मतदान करने को नहीं हो रहे तैयार। सिद्धार्थनगर से खबर, जहां डुमरियागंज में मतदान का बहिष्कार किया गया है। बूथ संख्या 159 पर मतदान का किया गया है बहिष्कार। ग्राम सभा पोखरा काजी में मतदान बहिष्कार किया गया है। अभी तक नहीं पड़े एक भी वोट। अभी तक नहीं पड़े एक भी वोट। गांव वालों ने मतदान करने से किया इनकार। सड़क नहीं बनने से गांव के लोग हैं नाराज। ग्रामीणों ने पहले ही किया था चुनाव बहिष्कार। सड़क नहीं बनने से गांव के लोग हैं नाराज। एसडीएम सहित प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे। लोकसभा सीट डुमरियागंज, यहाँ पर एक गांव पड़ता है पोखरा काजी, संख्या 169। ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। साफ तौर पे उनके द्वारा कहा जा रहा है वोट नहीं वोट है। और 9:30 बजने करीब हैं, अभी तक एक भी मत जो है यहाँ पड़ा नहीं है। हमारे साथ में लोग मौजूद हैं, बात करते हैं। आखिर आप लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया? हमारे यहाँ का सड़क काफी दिनों से खराब चल रहा है। कम से कम 15 से 20 साल हो गए हैं। ना इसका रिपेयर हुआ है कभी, और ना ही कभी ना कोई नेता और ना कोई विधायक हमारे यहाँ का कोई सुनवाई ही नहीं करता। और जब हम लोग अपनी परेशानियाँ लेके जाते हैं नेताओं के पास, तो वो खाली बस वायरल मुँह से बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा। कोई सुनवाई नहीं होती हमारे यहाँ। कितनी लोगों से समस्या बनी हुई है? 3 साल से। अरे यार 15 साल से कुछ लोगों को चोट भी लगी है। कितने लोग लगभग चोट लगी? 10-12 लोग। दो लोग तो क्या चाहते हैं आप लोग? मतदान कब तक नहीं करेंगे? मतदान होगा ही नहीं हमारा, हम लोगों का। जब वोट नहीं मिलेगा तो मतदान ही नहीं करेंगे हम लोग। रोड के लिए लिखत दे दें। आप किसको बुलाना चाह रहे हैं? किसकी हम चाहते हैं डीएम साहब आए और हम लोगों को लिखित दे। हमारा गांव पूरा जो 4-5 गांव है, सब लोग सहमत हैं इसी बात पे कि लिखित दे कि हमारा सड़क बनेगा। उसी पे हम लोग जो है जिपा करेंगे। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिलाधिकारी महोदय यहाँ आए, आश्वासन दें और लिखित दें, तब जाके हम लोग मतदान करेंगे। के न्यूज के लिए पुरुषोत्तम दुबे, सिद्धार्थनगर। तो बता दें कि सिद्धार्थनगर में मतदान का बहिष्कार किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। सड़क निर्माण नहीं किया गया है, जिसको लेकर के मतदान का बहिष्कार किया है ग्रामीणों ने। और सुबह से लेकर अभी तक एक भी वोट किसी भी ग्रामीण ने नहीं डाला है। और ग्रामीणों की मांग है कि जिलाधिकारी आए, उनसे बातचीत करें, उन्हें पत्र दें, कि उन्हें आश्वासन दें कि रोड का जो निर्माण है वो जल्द से जल्द किया जाएगा। उसके बाद ही गांव वाले मतदान करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसी बीच एक और खबर सिद्धार्थनगर से सामने आ रही है। खबर आपको सिद्धार्थनगर से बताएंगे, जहां पर जल्हेखोर गांव में वोट बहिष्कार। 3 घंटे बीत जाने के बाद भी नहीं हुआ मतदान। एसडीएम प्रदीप कुमार यादव मौके पर मौजूद। तहसीलदार सहित भारी संख्या में पुलिस बल तैनात।
3 घंटे बीत जाने के बाद भी नहीं हुआ मतदान। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पुरुषोत्तम दुबे भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पुरुषोत्तम, देखा जाए तो जिस तरीके से सिद्धार्थनगर से गांव वालों ने मतदान बहिष्कार किया है, इस तरीके की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं, इसको लेकर के क्या अभी तक जिलाधिकारी की तरफ से संपर्क किया गया? क्या मौके पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं? विधानसभा के जालेखोर गांव में लगातार जो है ग्रामीणों द्वारा मतदान का बहिष्कार किया गया है। लगातार यहां पर अधिकारी जो है वो मान मनोबल में जुटे हैं, लेकिन ग्रामीण किसी भी सूरत में मतदान करने को राजी नहीं है। रीजन ये है कि पिछले कई वर्षों से इनकी सड़कें जो है वो खराब थी। इन लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। आचार संहिता लगने से पहले ही इन लोगों ने जो एक प्रदर्शन किया था, प्रदर्शन करके प्रशासन को साफ तौर पे इन्होंने पहले ही संदेश दे दिया था कि अगर हम लोगों की सड़क नहीं बनी तो हम लोग चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल पुरुषोत्तम, और बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता दें कि ग्रामीणों की तरफ से पहले ही जो है मतदान बहिष्कार की बात कही गई थी, प्रदर्शन किया था। आचार संहिता लगने से पहले भी प्रदर्शन किया गया था कि अगर उनकी सड़क नहीं बनेगी तो वो वोट देने नहीं पहुंचेंगे, और कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने आज मतदान के दिन मतदान बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। सुबह से लेकर अभी तक एक भी वोट नहीं पड़े हैं। लगभग सुबह से 3 घंटे का समय जो है वो बीत चुका है, उसके बावजूद एक भी वोट नहीं डाले गए हैं। तो मतदाताओं ने किया है वोट का बहिष्कार। रोड नहीं तो वोट नहीं की तर्ज पर बहिष्कार किया है मतदान का। इसी बीच भदोही से खबर बताते हैं। खबर भदोही से सामने आ रही है। भदोही से खबर आपको बताएंगे, जहां पर मतदाताओं ने किया वोट का बहिष्कार। भदोही से खबर, सराय कंसराय मतदान केंद्र पर हुआ वोट बहिष्कार। रेलवे अंडरपास बनाने की मांग को लेकर किया गया बहिष्कार। मौके पर डीएम, एसपी सहित आला अधिकारी रहे मौजूद। भदोही से खबर, मतदाताओं ने किया वोट का बहिष्कार। सराय कंसराय मतदान केंद्र पर किया वोट का बहिष्कार। रेलवे अंडरपास बनाने की मांग को लेकर किया बहिष्कार। मौके पर डीएम, एसपी सहित आला अधिकारी रहे मौजूद। खबर भदोही से, जहां पर मतदाताओं ने किया वोट का बहिष्कार। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता आशुतोष त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। आशुतोष, देखा जाए तो वोट बहिष्कार की बात सामने आ रही है, क्या मौके पर अभी तक अधिकारी पहुंचे हैं ग्रामीणों से बातचीत करने के लिए? हम आपको बता दें कि भदोही लोकसभा के कंसराय मतदान केंद्र पर जो है मतदाताओं ने वोट बहिष्कार कर दिया है। वहाँ पे मतदाता, जो वहाँ के स्थानीय मतदाता थे, उनको आने जाने में जो है कई साल से प्रॉब्लम होती थी। रेलवे अंडरपास बनाने को लेके जो मतदाता थे, उन्होंने कई बार जो है वहाँ के विधायक, सांसद सबको ज्ञापन दिया था, अधिकारियों को ज्ञापन दिया था, लेकिन उसके बाद भी जो है अभी तक उनके रेलवे अंडरपास नहीं बन पाया, जिसकी वजह से वहाँ आने जाने वाले जो मतदाता होते हैं उनको हमेशा प्रॉब्लम होती है। इसको लेके आज सभी मतदाताओं ने जो है वोट बहिष्कार कर दिया है। जैसे ही ये सूचना अधिकारियों के पास पहुंची, वहाँ पे मौके पर डीएम, एसपी मतदाताओं को मनाने में जुट गए हैं। अभी तक जो है मतदाताओं से उन अधिकारियों की बात चल रही है। जी बिल्कुल, और देखा जाए तो जिस तरीके से अभी सुबह से लेकर अभी तक एक भी मतदान नहीं किया गया है, और लगातार ग्रामीण जो हैं वो मतदान बहिष्कार की बात कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो वोटिंग प्रतिशत है वो भी प्रभावित होता नजर आएगा। जी हम आपको बता दें कि मौके पे जो है सभी आला अधिकारी पहुंच गए हैं, मतदाताओं से बात कर रहे हैं, उनको सांत्वना भी दे रहे हैं, उनकी बात को जो है एक तरीके से जो है बोल रहे हैं कि आप लोग वोटिंग कीजिए, वोटिंग का बहिष्कार मत कीजिए। लेकिन अभी तक मतदाताओं और अधिकारियों की बात चल रही है, और इसका जो प्रभाव है कहीं न कहीं वोटिंग पे भी पड़ेगा, क्योंकि जितने देर तक वोटिंग बंद रहेगी कहीं न कहीं जो है मतदाता अभी निकल भी नहीं रहे हैं इसकी वजह से, तो कहीं न कहीं इसका प्रभाव वोटिंग पे पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष, अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। भदोही से खबर सामने आ रही है, जहां पर मतदाताओं ने वोट का बहिष्कार किया है।
सराय कंसराय मतदान केंद्र पर वोट बहिष्कार की बात सामने आ रही है, तो वहीं रेलवे अंडरपास बनाने की मांग को लेकर यह बहिष्कार किया गया है। मौके पर डीएम, एसपी सहित तमाम आला अधिकारी भी मौजूद है, जो कि ग्रामीणों से बातचीत करने का प्रयास भी कर रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि ग्रामीण कब तक मानते हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मतदान बहिष्कार किया गया है, इससे वोटिंग परसेंटेज यानी कि मतदान प्रतिशत भी प्रभावित होता नजर आएगा। तो सुबह से लेकर अभी तक एक भी वोट नहीं डाला गया है। मतदान के बहिष्कार की बात सामने आ रही है। इसी बीच प्रतापगढ़ से खबर सामने आ रही है। खबर हम आपको प्रतापगढ़ से बताते हैं। प्रतापगढ़ से खबर सामने आ रही है। जिले के प्रतापगढ़ से खबर, बड़ी संख्या में लिस्ट से मतदाताओं का कटाना। डॉक्टर मसूद मुजफ्फर का बड़ा आरोप। पत्नी डॉक्टर आफरीन का मतदान से कटाना। प्रतापगढ़ से खबर, जहां जीआई मैदान केंद्र में बड़ी लापरवाही। बड़ी संख्या में लिस्ट से मतदाताओं का कटाना। डॉक्टर मसूद मुजफ्फर का बड़ा आरोप। पत्नी डॉक्टर आफरीन का मतदान से कटाना। प्रतापगढ़ से खबर, जहां जिले के जीआई मतदान केंद्र में बड़ी लापरवाही आई सामने। बड़ी संख्या में लिस्ट से मतदाताओं का कटाना। हो रहा है और यहाँ पर मतदान करके निकले हैं। एक डॉक्टर साहब हैं, उनसे बात करेंगे कि मतदान की स्थिति क्या है, किस स्थिति से मतदान हो रहा है। उनका आरोप है कि इस समय नाम बड़ा कटा है, उनकी पत्नी तक का नाम काट दिया गया है, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सैयद मसूद मुजफ्फर, लाइफ के ऑफिस संचालक। डॉक्टर साहब, मतदान कैसे हो रहा है? किसका नाम कट गया है? क्या नाम बहुत लोगों का कटा है कि सिर्फ आपकी पत्नी का ही कटा है? नाम बहुत लोगों को कटा हुआ है। बीएलओ के पास बहुत लोग जाम लगा के बैठे हुए हैं कि मेरा नाम कटा है, मेरी पर्ची क्यों लिए, मेरा नाम कट गया है, मेरी पत्नी का नाम कटा हुआ है। उनके पास जबकि वोटर ID कार्ड भी है। पिछले लोकसभा चुनाव में 19 में भी जो है नाम था, लेकिन इस बार नाम नहीं है। विधानसभा में भी पिछली बार नाम था, लेकिन इस बार नाम नहीं है। और ये मुझे थोड़ा अखर भी रहा है कि मेरा नाम है, मेरी पत्नी का नाम नहीं है। मतदान हो रहा है, मतदान की स्थिति क्या है, स्पीड क्या है, कानून व्यवस्था क्या है, प्रशासन व्यवस्था क्या इंतजाम है? ये प्रशासन अपना बढ़िया काम कर रही है। प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। शांतिपूर्ण मतदान है। मतदान शुरू हो रहा है। बहुत ही कम लोग निकल रहे हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है उसकी वजह से भी लोग ना निकल रहे हों। सेकंड मीटिंग में लोग हो सकता है निकलें, लेकिन अभी तो मतदान बहुत स्लो है। जैसे कि मैं गया जब मतदान करने के लिए, तो मुझे मुश्किल से 5 से 7 मिनट या 8 मिनट मुझे लगे होंगे टोटल लाइन में लग करके मतदान डाल करके बाहर आने। ये थे डॉक्टर साहब, इनका कहना है कि मतदान की जो स्पीड है काफ़ी स्लो है, लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, गर्मी ज़्यादा तेज होने के कारण घर से नहीं निकल रहे हैं। वहीं बड़ा आरोप ये भी है कि लोगों का नाम बड़ी संख्या में कटता हुआ नजर आ रहा है। इसे डॉक्टर साहब हैं, ये समाज की एक बड़ी बुद्धिजीवी उससे आते हैं। इनकी पत्नी भी डॉक्टर है, उनका तक नाम काट दिया गया है। और इसी बीच खबर श्रावस्ती से सामने आ रही है। खबर हम आपको श्रावस्ती से बताएंगे। श्रावस्ती से खबर आपको बता देते हैं, जहां श्रावस्ती में मतदान जारी। श्रावस्ती में मतदान जारी। मतदान केंद्र में लगी लंबी लाइनें। किन्नर समाज के लोगों ने किया मतदान। जनता से बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील। श्रावस्ती में मतदान जारी। मतदान केंद्र में लगी लंबी लाइन। किन्नर समाज के लोगों ने किया मतदान। जनता से बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील। श्रावस्ती में मतदान जारी। मतदान केंद्र में लगी लंबी लाइन। किन्नर समाज के लोगों ने किया मतदान। जनता से बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील। तो श्रावस्ती में मतदान जारी। मतदान केंद्र में लगी लंबी लाइन। किन्नर समाज के लोगों ने किया मतदान।
जनता से बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील। श्रावस्ती में मतदान जारी। इसी बीच खबर कुरुक्षेत्र से सामने आ रही है। कुरुक्षेत्र से खबर हम आपको बताएंगे। कुरुक्षेत्र से खबर, लोकसभा के 10 सीटों पर मतदान जारी। कुरुक्षेत्र की जनता में मतदान को लेकर उत्साह। गांव कलाल माजरा में ग्रामीणों में काफी उत्साह। कुरुक्षेत्र से 195 नंबर बूथ में लगी भीड़। प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कुरुक्षेत्र में 9 बजे तक के मतदान प्रतिशत भी आए सामने, जहां गुहला में 10.70% मतदान किया गया। कैथल में 6.40% मतदान किया गया। कलायत में 9.30% मतदान किया गया। लाडवा में 13% मतदान किया गया। पिहोवा में 9.60% मतदान किया गया। पुंडरी में 9% मतदान किया गया। पुंडरी में 9% मतदान की बात सामने आ रही है। रादौर में 11.20% मतदान। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गुरुग्राम से संवाददाता सत्यवीर शर्मा जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। सत्यवीर, आपसे जानना चाहेंगे, कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो फिलहाल कैसा चुनावी समीकरण जो है वो देखने को मिल रहा है? मैं बात करूंगा पूरे हरियाणा की। अभी तक मतदान की प्रक्रिया धीमा है, क्योंकि गर्मी होने के कारण लोग घरों से कम बाहर निकले हैं। अगर मैं बात करूं गुरुग्राम की, गुरुग्राम में 27 लाख वोटर हैं और यहाँ पर गुरुग्राम की प्रक्रिया धीमी चली है। हम अतुल कटारिया, अभी जो अतुल कटारिया स्कूल है उसके अंदर बूथ बना है, उसके अंदर खड़े हैं और मैं दिखाना चाहूंगा कि लोग बहुत कम मात्रा में भी मतदान करने के लिए आ रहे हैं। मेरी कैमरामैन दिखाएगी कि वो कहाँ से। आप देख सकते हो कि मतदान की जो प्रक्रिया है वो धीमी अभी तक चल रही है। आप देख सकते हैं कि लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं, मगर धीमी गति से यहाँ पर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी के कारण लोग कम आ रहे हैं। शाम को हो सकता है गति बढ़े मतदान की, और इसलिए मतदान आप देख सकते हो कि ये लोग यहाँ पर बूथ पर आए हैं। और हम बात कराएंगे लोगों से कि बूथ यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ही लोग हैं और यहाँ पर खाली हम बात भी कराएंगे। हम मतदान करने के लिए आए हैं, आपको कोई परेशानी तो नहीं है? आप मतदान के लिए आए हैं, कोई परेशानी? यहाँ पर सभी सुविधा मिले। आप मतदान के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है? यहाँ पर कोई परेशानी नहीं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मतदान के लिए जो भी आए हैं यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। सभी बंदोबस्त प्रशासन ने किया है और पुलिस भी चौकन्ना है और यहाँ पर बिल्कुल शांति प्रिय मतदान गुड़गांव में अभी चल रहा है। और आपको बता देना चाहते हूँ, गर्मी के कारण लोग धीरे धीरे आ रहे हैं और धीरे धीरे हो सकता है शाम को मतदान यहाँ पर बढ़े। अभी प्रक्रिया मतदान की बहुत ही धीमी चल रही है। बिल्कुल सत्यवीर, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि हरियाणा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बढ़ती गर्मी को देखते हुए फिलहाल लोग जो हैं वो काफ़ी कम संख्या में बूथों पर पहुंच रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि शाम को इस मतदान फीसदी में भी एक उछाल देखने को मिल सकता है कि शाम को मौसम ठंडे होने के बाद लोग ज़्यादा संख्या में मतदान करने के लिए बूथों पर पहुँच सकते हैं। इसी बीच खबर हम आपको रोहतक से बताएंगे। रोहतक से खबर सामने आ रही है। खबर रोहतक से आपको बताएंगे, जहां हरियाणा में सभी 10 सीटों के लिए मतदान जारी। रोहतक के सापला में बूथ नंबर 210 में ईवीएम हुई खराब। लगभग 55 मिनट तक मशीन रही खराब।
1 घंटे की देरी से मतदान की हुई शुरुआत। हरियाणा में सभी 10 सीटों के लिए मतदान जारी। रोहतक के सापला में बूथ नंबर 210 में ईवीएम हुई खराब। लगभग 55 मिनट तक मशीन रही खराब। 1 घंटे की देरी से मतदान की हुई शुरुआत। हरियाणा में सभी 10 सीटों के लिए मतदान जारी। रोहतक के सापला में बूथ नंबर 210 में ईवीएम हुई खराब। लगभग 55 मिनट तक मशीन रही खराब। 1 घंटे की देरी से मतदान की हुई शुरुआत। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। खबर हम आपको लखनऊ से बताते हैं। राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। रिजर्व पुलिस लाइन में हेड कांस्टेबल ने खाया जहर। अस्पताल ले जाते समय हेड कांस्टेबल की हुई मौत। हेड कांस्टेबल की सुल्तानपुर पुलिस लाइन में थी तैनाती। बीमारी से परेशान होकर हेड कांस्टेबल ने की आत्महत्या। हेड कांस्टेबल की सुल्तानपुर पुलिस लाइन में थी तैनाती। बीमारी से परेशान होकर हेड कांस्टेबल ने की आत्महत्या। 2005-6 बैच का सिपाही था हेड कांस्टेबल। महानगर थाना क्षेत्र के रिजर्व पुलिस लाइन की घटना। रिजर्व पुलिस लाइन में हेड कांस्टेबल ने खाया जहर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि हेड कांस्टेबल ने बीमारी से परेशान होकर जहर खाया है, क्या कुछ है पूरा मामला? क्या लंबे समय से सिपाही जो है वो बीमार चल रहा था? बिल्कुल अवंतिका, लंबे समय से सिपाही बीमार चल रहा था, जो मूल रूप से शाहजहांपुर जिले का रहने वाला है और 38 वर्षीय संजय गंगवार है, तो 2005 बैच का सिपाही था और वर्तमान में हेड कांस्टेबल है इसकी, और पोस्टिंग सुल्तानपुर के रिजर्व पुलिस लाइन में है और लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन में ये अपने परिवार के साथ रहता था। और कल शाम को इसने बीमारी से त्रस्त आकर के जहरीला पदार्थ खाया और जब इस बात का पता आसपास के लोगों को और पुलिस लाइन के लोगों को पता लगा तो ग्रीन कॉरिडोर बना करके इसे सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने इसको मृत घोषित कर दिया है। पुलिस की तरफ से और परिवार की तरफ से ये बताया गया कि लंबे समय से इसके लीवर खराब हो गया था, जिसका इलाज भी इसका लगातार अस्पताल से चल रहा था और पिछले दिनों में ये 45 दिन की छुट्टी भी सुल्तानपुर के रिजर्व पुलिस लाइन से लेकर के आया था और आराम करने के लिए लेकर आया था, लेकिन डिप्रेशन होने के कारण इसने वहां पर जहरीला पदार्थ अपने आवास में, सरकारी आवास में खाया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ी और जैसे जैसे उसको अस्पताल ले गए तब तक उसकी मौत हो गई। तो सीधा सीधा मामला यही है कि बीमारी से त्रस्त होकर के इसने आत्महत्या की है और बेहद दुखद की घटना है। सुल्तानपुर में आज चूंकि पोलिंग भी है तो सुल्तानपुर पुलिस के अधिकारियों का भी कहना है कि दुखद घटना है, लेकिन इस पूरी घटना में महानगर पुलिस भी अपनी जो जांच है, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर रही है।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि जानकारी सामने आ रही है कि हेड कांस्टेबल ने अपनी बीमारी से परेशान होकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।